नमस्कार। प्राकृतिक आपदा के कहर ने जिस तरह जम्मू कश्मीर नहीं कई राज्यों को पूरी तरीके से अपने आगोश में लिया, उसका काफी असर जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। और शब्द नहीं मिल रहे धन्यवाद करने के लिए, ये कहने के लिए वेल डन केंद्र सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय और यूटी सरकार। जिस तरह उन्होंने जान हथेली पर रखकर 270 किलोमीटर लंबे जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ एक हिस्सा जो जिला रामबन का पड़ता है, वो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। जान हथेली पर रखकर दोनों ही विभागों ने, केंद्र सरकार के विभाग और जम्मू कश्मीर प्रशासन के अलग अलग विभागों ने जो कोशिश की है स्थिति सामान्य हो, कोशिश की जा रही है। और खास करके इस समय जो सबसे बड़ी कोशिश है वो है कश्मीर घाटी में सबसे अगर ज्यादा मुनाफा होता है, सबसे ज्यादा काम होता है, जीविका चलती है, वो चलती है बागवानी से और विशेषकर सेबों के ऊपर। सेबों पर बहुत बड़ा ग्रहण लग चुका है। केंद्र सरकार ने कोशिश की कि रेल मार्ग से कुछ भेजा जाए, पर इतना ज्यादा नहीं भेज पाए। कुछ जितना भेजा है वो सचमुच स्वागत योग्य है, मगर जिस तरीके से अब स्वयं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और उनके विभाग ने ये कहा है कि जो थोड़ा सा उधमपुर के आगे जो थोड़ा सा मार्ग खराब है उसको ठीक करते हुए कई महीने लग जाएंगे। जो थरड़ इलाका खराब हुआ है, अब उसके लिए एक नई डीपीआर तैयार होगी, यानी कि जो रोड है अब नया बनेगा। अब सबसे बड़ी वह समस्या है, जो रोड बनाते हैं थोड़ा सा भी बनाते हैं, ऊपर से पस्सियां पहाड़ गिर जाते हैं, मलबा जमा हो जाता है। अभी तो 21 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे जो सफल नहीं हो रहे हैं। इसी क्षेत्र में डूबते हुए जो वाहन है उनको वहां से निकालना, 250 से 300 मीटर जो कीचड़ थराड़ उधमपुर में आया है, नाशरी चनैनी थराड़ के बीच जो सेब के लदे ट्रक जो 2 सितंबर से फंसे हुए हैं, उनको निकालना भी वहां से काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जो ट्रक फंसे हैं 17 दिन तक तो फंसे रहे, तब कहीं वो जाके रामबन पहुंचे। और केवल अब सरकार ने और सख्ती की है, सख्ती तो पहले भी की थी, कि केवल अब फलों के ट्रक या श्रीनगर से जम्मू की ओर आएंगे और इसमें केवल जम्मू से इमरजेंसी में एम्बुलेंस या इमरजेंसी में भेजा जाएगा। हालांकि लखनपुर, माधोपुर, जम्मू, उधमपुर में जो भूस्खलन हुआ उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 2 सितंबर थराड़ को और इससे पहले 31 अगस्त को इसको बहाल किया गया था, मगर फिर हालत बद से बदतर हो गई है। सड़क पुलों को पूरी तरह से बहाली में स्वयं सड़क सीमा सड़क संगठन, साथ ही साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये कह रही है। और इस कहने वालों में खास करके नेशनल हाईवे के जम्मू कश्मीर के प्रभारी शुभम यादव बताते हैं कि 300 मीटर लंबा जो थराड़ में जगह है उसको ठीक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बारिश में जैसे ही सतह बिछाने का काम होता है बाधा आ जाती है, बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम आ रही। अब तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जम्मू कश्मीर के जो उच्च अधिकारी हैं उनके बस की शायद बात नहीं रही है, इसलिए आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एक और उच्च स्तरीय टीम, जो बहुत ज्यादा टॉप नॉलेजेबल इंजीनियर कुछ और है, वो आ रहे हैं, वो इसकी समीक्षा करेंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है। अंदाजा आप लगाए कि जो वाहन चल रहे हैं वो फंस जाते हैं, उनको फिर बड़े जो वहां पर औजार रखे हुए हैं, कुछ लिफ्ट्स रखी हुई हैं, कुछ और चीजें रखी हैं, वो उनको निकालते हैं। सड़कें पुलों को पूरी तरह से बहाल करने का हर संभव प्रयास हो रहा है, नई जैसे का डीपी बना रहे। एक चीज और सामने आई है, एक वो समय था जब यहाँ पर मुगल रोड बना, बहुत से संगठनों ने, बहुत से राजनीतिक दलों ने इसका जमकर विरोध किया कि ये गलत बना है, ये किसी और अलगाववाद को ये बढ़ावा देगा। मगर ये वो जो रोड बना, ये एक नई उम्मीद लेकर आया। देवकाम श्रीनगर ने बताया कि यहाँ से बहुत से साउथ कश्मीर के जिलों से सेब यहाँ निकाले गए हैं, जो एक बहुत ही सुखद बात है कि वहां से सेबों के काफी ट्रक जो हैं इस रोड से आए हैं। और उसमें ये भी कह दिया गया है कि पूरी तरीके से इनको लाया जा रहा है, उसमें किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये अपने आप में
एक बहुत बड़ी बात है, एक प्रशंसनीय बात है। जिस तरीके के हालात बने हैं, उससे तो ये साफ हो गया है कि अभी जल्दी से ये रोड बन नहीं पाएगा और कोई जरिया और कोई तरीका इसमें है नहीं कि इस रोड को सुचारू किया जाए। इसमें अब कोई नई तकनीक करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, तब कहीं जाकर स्थिति सामान्य हो सकती है। अब अंदाजा आप ये भी लगा सकते हैं कि इस रोड पर प्रति घंटे 30 से 40 वाहन सिर्फ चल रहे हैं। ये से बहुत सी चीजें ये कंफर्म करती हैं कि ऑल इज नॉट वेल। इसलिए आशा यही की जा सकती है कि जो अथाह प्रयास किए हैं वो सही हो गए। इससे एक बात और सामने आ गई है कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ राजनीति कर रहे थे, केंद्र शासित प्रदेश को और केंद्र सरकार को गलत से आरोप लगा रहे थे, उससे क्लियर हो गया कि उनके आरोप बेबुनियाद है और सरकार पूरे प्रयासरत है। और आशा की जा सकती है कि सरकार बिना इस ओर ध्यान दिए हर संभव प्रयास करेगी। एक कठिन जो उन्होंने चैलेंज हाथ में लिया है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को ठीक करना, वो करेगी, मगर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।